बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वस्सईदु मन वइज़ा बिगैरिही सदक रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। अल्लाहु काफ़ी कसत्तुल काफ़ी वजत्तुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक के लिए है जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। हम अपने रब की तरफ से आए हैं, उसी की तरफ लौट के जाना है। हम सब को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत और अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया है। उसकी हम्द व सना के बाद हुज़ूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म वजह तख़लीक़ कायनात मेरे और आपके आका व मौला हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़ीम बारगाह आलिया में अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का नजराना मोहब्बत पेश करने के बाद इज़्ज़त व एहतराम के लायक ज़ी वक़ार उलमाए किराम और हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद एहसान और उसका शुक्र है कि जिसने इस तरह की पाकीज़ा और मुक़द्दस महफ़िल पाक में हाज़िर होने का शर्फ़ अता किया है। आज की महफ़िल पाक ज़ू जिहतैन है। वालिदैन की अज़मत के एतबार से और फ़िक्र आखिरत के एतबार से बंदा नाचीज़ के बाद जलीलुल क़द्र हस्तियाँ आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा होंगी। अल्लाह ताला उनके अलूम व फैज़ान से भी आपके क़ल्ब व बातन की इस्लाह फरमा दे। वक्त चूँकि इतना वसी दामन नहीं रखता है, इसलिए मैं बग़ैर किसी तवील तमहीद के अपने मौजू की तरफ आना चाहूँगा। मोहतरम हाजी मोहम्मद अब्दुर रज़्ज़ाक़ साहिब, मोहतरम मोहम्मद अनवर साहिब और मोहतरम मोहम्मद इसहाक़ साहिब, उनके वालिदैन के साले सवाब के लिए ये अज़ीमुल मक़ासिद महफ़िल पाक इनाकाद पज़ीर है। अल्लाह ताला इनके वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए। मैं फ़र्दन फ़र्दन उलमाए किराम का नाम लेने से कासिर हूँ, लेकिन ये तमाम जितने भी उलमाए एहतशाम मौजूद हैं, ये मेरी आँखों का सुरमा है। अल्लाह ताला इनका साया अहले सुन्नत पर तादेर सलामत रखे। अब आइए मौजू की तरफ। इमाम बहकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दलाइलुन नबुव्वा में एक तवील हदीस ज़िक्र की है। मुझे वो सारी याद है, लेकिन मैंने मौजू की मुनासबत से उसका एक जुज़ आपके सामने तिलावत किया है जो आज की महफ़िल पाक के साथ मुताल्लिक़ है। इस हदीस के रावी हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वस्सईदु मन वइज़ा बिगैरिही
कि सआदतमंद वो है, नेक बख्त वो है जिसने दूसरे के हाल से इबरत पकड़ी है। सआदतमंद की तारीफ क्या की है कि मन वो ईजा बिगैरी, कि जिसको समझाना ना पड़े बल्कि किसी दूसरे का हाल देखकर इबरत पकड़ लेता है। आज हमारी आंख इबरत से खाली है। ये जो हमारे सर में दो आंखें हैं, ये आंखें तो जानवर को भी रब ने दी। इस आंख का काम अगर सिर्फ देखना है तो जानवर भी इस आंख से देखते हैं। तो फिर फर्क क्या है कि हमें भी दो आंखें दी गई, जानवरों को भी दो आंखें दी गई, परिंदों को भी दो आंखें दी गई, हत्ता के हशरातुल अर्ज को भी रब्बे जुल जलाल ने दो दो आंखें भी दी हैं। लेकिन इस आंख का काम फकत देखना हो तो फिर फर्क क्या है? याद रख लें कि जो आंखें रब्बे जुल जलाल ने जानवरों को दी हैं वो उनको सिर्फ उनकी जरूरत के लिए दी, मगर हमें जो आंखें दी गई हैं वो जरूरत के साथ इबरत के लिए भी दी गई। अगर इबरत के लिए ना दी होती तो ये कभी ना कहा जाता अलम नजअल लहू ऐनैन, ऐ इंसान क्या हमने दो आंखें नहीं बनाई तेरी? ये दूसरों के हाल से इबरत क्यों नहीं लेता है? इसने अपने आंखों के सामने अपने माशरे को नहीं देखा। ये आज इसके पास अगर चंद रोज की जवानी आई है तो ये भूल गया कि कितने जवानों के जनाजे भी उठे हैं। अगर इसके पास माल आया तो इसने समझा कि शायद ये माल मुझे हमेशा रखेगा। कितने कितने मालदार हैं जो इसके सामने कब्रों का रिज्क बन गए। कितने कितने कड़ियल जवान थे कि जिनकी ताकत पर जमाना नाज करता था, मगर इनके सामने देखते ही वो जवान डह गए। इसने अपनी आंख खो दी जिस आंख से इबरत मिलती है। जवानी आई वो किसी और में काम के लिए सर्फ हो गई। माल आया तो ये खुदा बन बैठा है। किसी ने कोठी और बंगले बना लिए, उन्होंने समझा कि शायद मैं हमेशा यही। उठते हुए जवानों के जनाजे, क्या ये हमें कोई दर्श नहीं दे रहे? और जिस शख्स को किसी जवान का जनाजा ना बदल सके, उसे बूढ़े का जनाजा कैसे बदलेगा? और फिर जिस जवानी पर, जिस जिंदगी पे नाज करते हैं, वो तो हमारी अपनी भी कोई नहीं। और हमारी सबकी जवानी और सारी चीजें दुनिया के लिए इसलिए सर्फ हो रही हैं, इसलिए कि हमें आखिरत पर यकीन ही नहीं रहा। ईमान तो है मगर यकीन नहीं रहा। क्योंकि अगर आखिरत पर यकीन होता तो फिर मुसलमान मस्जिदों को खाली ना कभी करते। बोलिए, जब अजान होती है नमाजी कहां होते हैं? ये जितने लोग इस वक्त मस्जिद में मौजूद हैं, क्या नमाज के वक्त भी इतने होते हैं? अगर नमाज के वक्त इतने लोग मौजूद नहीं होते तो फिर आपके लिए यह सरमाया इबरत है कि सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, फकद न रजुला फिल फजरी वल इशा असाना बिहिज़्ज़न, कि हम सहाबा किराम के जमाने में जो दो नमाजें छोड़ देता, मगरिब फजर और इशा की, हमें शक होता ये मुनाफिक है।
कि जो फकत 2 नमाजें छोड़ देता हमें शक गुजरता ये मुनाफिक है, आज वो हमें देख लेते तो वो समझते कि ये काफिर हैं, इसलिए कि हम तो 5 छोड़ बैठे। अजान होती है, मस्जिदों की चटाइयां नमाजियों का इंतजार करती रहती, अलमारियों में रखे हुए कुरान पढ़ने वालों का इंतजार करते रहते। वो जमाना गुजर गया जब माएं और बाप अनपढ़ थे मगर कुरान पर उंगलियां फेर के बिस्मिल्लाह पढ़ते रहते। आज कुरान भी पढ़ना आता मगर अफसोस की बात यह है कि हमने कुरान को देखे कितने कितने दिन गुजर जाते। अब कुरान फकत बेटी को रुखसत करने लगे तो सर पे रख के रुखसत करते। अब मकानों के अंदर और दुकानों में बरकत न रहे उस वक्त कुरान पढ़ते, किसी की रूह न निकलती हो तो उस वक्त कुरान पढ़ते। इकबाल कहता है के जुज इनीस कि अज यासीने ऊ असाब अमीरी, कहता जब तेरे बूढ़े की रूह न निकल रही थी उस वक्त तूने कुरान पढ़ा ताकि रूह निकल जाए। कहते हैं अफसोस की बात है जिस कुरान से तूने मरना तलाश किया उस कुरान के लफ्ज लफ्ज में जिंदगी थी, वो क्यों ना तलाश की है। आज अपना मुहासबा करने वाले लोग कहां गए? अगर इनका आखिरत पर यकीन होता तो हमारे ऑफिसर कभी हरामखोर ना होते। ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर रिश्वत लेते हैं, क्या ये इनका आखिरत पर कोई यकीन है? ये जो सूद का कारोबार कर रहे हैं और कहते हैं मुल्क का निजाम सूद के बगैर नहीं चल सकता और अदारे सूद के बगैर नहीं चल सकते, बताओ इनका आखिरत पर यकीन है? अगर आखिरत पर यकीन होता तो जवानों के जनाजे देखकर कभी बूढ़े गाफिल ना होते। अगर आखिरत पर यकीन होता तो शादियों के ऊपर बहू बेटियां नंगे जिस्म लेकर न फिरती। अगर आखिरत पर यकीन होता तो हमारे बूढ़े ताश ना खेलते रहते, इधर जुमे की नमाज का वक्त होता है जवान क्रिकेट खेलते रहते। अगर आखिरत पर यकीन होता तो सारी सारी रात गुजर जाती है मोबाइलों के सामने। इस मोबाइल ने सिर्फ नींद नहीं चुराई, हया भी चुरा रखी है। आखिरत पर यकीन कैसे रहा? और जिनका आखिरत पर यकीन न था वो लाहौर चले जाएं, रावी का पुराना जो पुल है अगर उसके पार देखें तो जहांगीर का मकबरा है। ये बर्रे सगीर का मुतलकुल इनान हुक्मरान था। तारीख में आता कि जब बादशाह तख्त पे बैठता तो इसके पीछे एक पर्दा लटकता था जिसके पीछे मलका उसकी बीवी नूर जहां बैठती थी। बादशाह कोई फैसला करता और उसको नागवार गुजरता तो पीछे से बादशाह की पुश्त को ऐसे ठोंकती कि अपना फैसला बदल लो। वो अपना फैसला बदल लेता। उसकी बेटी थी ज़ेबुन नसा और ज़ेबुन नसा बहुत बड़ी शायरा गुजरी अपने जमाने की। ये उसकी साहबजादी थी, बाप से छुप के शायरी करती थी और दीवाने मख्फी के नाम पर इसका पूरा दीवान इस वक्त मार्केट में मौजूद है। जब बादशाह मर गया जहांगीर तो इसकी बेटी ने इसके मजार पे मकबरे पे आज भी शेर लिखे हुए। लाहौर जाएं उसका मकबरा देखें, उसके मकबरे पर ये शेर लिखे हैं कि बर मजारे मां गरीबा, कि अब हम गरीबों के मजार पे कौन आएगा। नए चरागे नए गुले, ना कोई चराग जलाने आए ना कोई फूल डालने के लिए आए। नए परे परवाना सोजद नए सदाए बुलबुले, ना तो कोई परवाना जलने के लिए आएगा ना कोई बुलबुल गीत गाने आएगा। क्योंकि ये जब तख्त पे बैठते थे तो दाएं बाएं बड़े बड़े मिरासी और बड़े बड़े खुशामद करने वाले लोग मौजूद होते थे जो बादशाहों की तारीफ में पुल बांध देते थे। वो कहती है कि मर जाने के बाद अब हमारे मजारों पर कौन आएगा। मैं कहता हूं रब का इंसाफ देखो कि जो बर्रे सगीर के मुतलकुल इनान हुक्मरान थे, जिनका सारा जोर चलता था, अदारे जिनके अंदर थे,
उनके मर जाने की देर है, हरफे गलत की तरह मिट गए। इकबाल कहते हैं जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने, कभी शहर उनके मिट गए, आबादियां बंद हो गई। उसी लाहौर में रावी का किनारा पार कर जाएं, बादशाही मस्जिद से आधा किलोमीटर के फासले पर एक मर्द कलंदर का मजार भी है, जिसका मुल्क भी अपना नहीं था, जो पैदल चल के अफगानिस्तान से आया। इकबाल कहते हैं बंद हाय को हजार सांग से दर जमीन हिंद तुख्मे सजदा रेख। वो कहते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सफर तय किया और सारा पैदल सफर किया। घर से चला तो रोटी भी साथ लेकर नहीं आया और उसने शादी न की, औलाद नहीं थी। लेकिन जब वो सरजमीन पंजाब में पहुंचा उसने इतना काम किया, अहद फारूक जमाल ताजा शुद्ध, इतना काम हुजूर के दीन का किया, लोगों को हजरत उमर फारूक के दौर की याद ताजा करवा दी। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अजमत व शान मुस्तफा, मकाम औलिया, उलमाए अहले सुन्नत। आपकी अकल क्या कहती है? औलादों से नाम जिंदा रहते हैं? बोलिए, ये जो कहते हैं कि औलादों से नाम जिंदा रहते हैं, औलादों से नाम जिंदा नहीं रहते। हुक्मरान होने की वजह से नाम जिंदा नहीं रहते। वो जब एक मुल्क का हुक्मरान जो अब यहां से तकरीबन नज़ा की हालत में, जब उसकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो उसने टेलीफोन पे कॉल की, इतना जनाजा रखो जितना मौलवी खादिम हुसैन रजवी का हुआ। ये टेलीफोन पे कह रहा, लेकिन फिर उतना जनाजा हुआ। इसका जवाब वो अपनी जिंदगी में खादिम हुसैन रजवी दे चुके। उन्होंने कहा पुत्रो वड्डे जनाजे हुक्मरानियां नाल नहीं होंदे। ये जवाब वो दे चुके। बड़े जनाजे किसके साथ होते हैं? निस्बते मोहम्मद मुस्तफा से होते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वरना जिसने मुमताज कादरी की फांसी पे साइन किए थे, उस बदबख्त का अपना जनाजा था, 3 आदमी, और जिसको साइन किए थे कि इसको फांसी दे दी जाए, रकावटें भी डाल दी, सारा कुछ किया, पुलिस भी रास्ते में खड़ी की, कंटेनर भी, मगर लियाकत बाग का सीना कयामत तक गवाही देगा। 60 लाख बंदे ने जनाजा पढ़ा। वो जरदारी की अहलिया बेनजीर का जनाजा भी तो वही हुआ था। अब्दुल सत्तार एदी का जनाजा भी 3 दिन तक उसको वेट में रखा, हुकूमती प्रोटोकॉल के अंदर जनाजा हुआ, मगर उतना जनाजा हो सका। तो फिर बड़े जनाजे के लिए बड़े जनाजे फिर हुजूर दी गुलामी ना होंगे। आका तो हजरे अस्वद को बोसा दे जाए तो कई बड़े आजमों पर हुक्मरानी करने वाले फरूक आजम हजरे अस्वद को चूमने से पहले कहें तू एक पत्थर है, न नफा दे न नुकसान, मगर तुझे इसलिए चूमता हूं मेरे आका ने तुझे चूमा। सुबह क़यामत जिसको भी इज्जत मिलती है सिर्फ मुस्तफा की वजह से मिलती है। हमने जिसको भी माना है उसको आका की निस्बत से माना है, और रब को भी माना है तो निस्बत मोहम्मद से माना है। ये शेख मुजद्दद फरमाते हैं। और क्यों ना इस निस्बत पे फख्र करें कि रब खुद कहता है फला व रब्बिका ला युमिनून, ऐ मेरे महबूब मुझे तेरे रब की कसम, खुद रब है और खुद अपनी कसम आका की निस्बत से खाता है। सवाल मेरा उसी जगह पर है, इस लाहौर में उसकी छाती पर इंसाफ खुदा का देख लो। ये जहांगीर का मकबरा है, उसी लाहौर की छाती पर मर्दे कलंदर का मजार भी है। आप बरसती हुई बारिश में जाएं,
कड़कती दोपहर में जाएं, इस वक्त जाएं या सुबह चले जाएं, 24 घंटों में जब भी जाएं, मखलूक के खुदा का ठाठे मारता समंदर है। जो बादशाह था उसके मजार पे क्या लिखा है? बर मजारे मां गरीबा। अब हम गरीबों की कब्र पे कौन आएगा? लेकिन उस मर्द कलंदर के मजार पे जाओ, उसके मजार पे लिखा है गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे कामिल कामिल रहनुमा। और क्यों ना लिखा हो, उनका आखिरत पर यकीन था, इनका आखिरत पर यकीन कोई नहीं था। ये जो आज चमकते हुए रंगीले तख्तों पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वक्त गुजर लेने दो, इनका नाम भी लोग जिस तरह थूक फेंक देते हैं, इस तरह इनका नाम भी नफरत के साथ फेंक देते हैं। और जिनके ऊपर ये पानी ठंडे फेंकते रहे, अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, आधी रात के वक्त ये मुझे घसीट के ऊपर ले जा रहे थे, मेरी टांगों पे इन्होंने डंडे मारे कि ये जानबूझ के ऐसा करते, कहते मेरी टांगों पे डंडे भी मारे, और इन्होंने मेरा हाफिज और आलिम होना और मुफ्ती होना भी इन्होंने इसका लिहाज नहीं किया, और ये मुझे घसीट के ले जा रहे थे, मेरी पगड़ी भी उतर गई। कहते हैं कि मैं हंस पड़ा, तो मुझे एक पुलिस वाला डंडा मार के कहता हंसते क्यों? तो उनका अपना अंदाज है जवाब देने का। कहने लगे पुत्रो जिन्हां लई तुसी मैनू घसीट दियो ना, वो ते तुहानू नहीं वेंदे, ते जिन्हां लई तुसी मैनू घसीट दियो ना, वो मुस्तफा मुझे देख रहे हैं। और ये वो लोग हैं कि जिनको अपनी आखिरत याद है। और अहले सुन्नत तुम्हें मुबारक हो, हमारे अकाबरीन ने हमें शर्मिंदा नहीं किया कभी, वो बुरके पहनकर कभी नहीं निकले। ये हमारे अकाबिर का है, वो अगर उनकी टांगे सलामत नहीं थी, कहा मुझे पहले मस्जिद के फर्श पे उतार दो ताकि वो आए तो उनको जहमत ना करनी पड़े, मैं साथ निकल जाऊं। कुछ वो हैं जो बुरके पहनकर भी निकले। हमारे अकाबरीन ने हमें शर्मिंदा नहीं किया। उन्होंने जब बात की रब और रसूल की और जब कर ली तो उस पर डट गए। कितने लोग इनको खरीदने के लिए आए, लेकिन खरीदें तो उसे जो दुनिया का बंदा हो। कोई डीजल हो या पेट्रोल हो तो वो तो खरीदा जाए, लेकिन सारी झाड़ियां खाली नहीं होती। बाज झाड़ियों के ऊपर डंडा मारे तो नीचे से शेर भी निकल आते हैं। इन्होंने बड़ा खरीदने की कोशिश की कि चलें मुलाकात ना करें, सिर्फ दूर से सलाम कर लें, लेकिन फरमाया करते थे भाई जन्नत भी लेने आए तो छोड़ू ना ये गली। इन्होंने रब और रसूल से सौदे किए, और ये मोहब्बत दिलों में किस तरह आती है। हजरत सहल बिन साद साइदी सहाबी रसूल है, वो फरमाते अतन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रजुल, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आकर कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अना अमिलतुहु अहब्बनी अल्लाह व अहब्बनी अन्नास। इब्ने माजा शरीफ की हदीस है। आका मुझे कोई अमल ऐसा बताएं कि मुझसे रब भी प्यार करे और रब के बंदे भी प्यार करें। यह नुस्खा है। हम मोहब्बत कैसे डाल रहे हैं? मेरा कोई क्लिप मशहूर हो जाए तो मैं लोगों की नजरों पे चढ़ जाऊं, मेरी 4 तस्वीरें खींच लूं मैं तो वो चढ़ जाएं तो मैं मशहूर हो जाऊं। मोहब्बत दिलों में इस तरह नहीं आया करती, इस तरह मोहब्बत कभी नहीं आती। आका से पूछा आका बताएं रब भी प्यार करे रब के बंदे भी प्यार करे। आका ने 2 हरफी बात की और सारा कयामत तक के लिए हल बयान कर दिया। आपने इरशाद फरमाया इज़हद फी दुनिया युहिब्बकल्लाह,
फरमाया दुनिया से बेरगबत हो जा, रब तुझसे प्यार करेगा। क्या बताया? इज़हद फिद दुनिया युहिब्बकल्लाह। फरमाया दुनिया से बेरगबत हो जा, दुनिया से ताल्लुक तोड़ दे, फिर दुनिया बनाने वाला रब तुझसे प्यार करेगा। और वज़हद फी माफी ऐदियन नास युहिब्बुकन नास। फरमाया जो कुछ लोगों के पास है उससे भी बेरगबत हो जा, फिर दुनिया भी तुमसे प्यार करेगा। इस बंदे ने सारी जिंदगी किससे मोहब्बत की है? 2 मरले के घर में जिंदगी गुजार दी है। ऐसा ही है कि नहीं? शायद आप में से बहुत सारों ने उनकी निजी लाइफ को ना देखा हो। ऊपर एक गाय बंधी हुई थी छत के ऊपर, 2-4 बकरियां बांधी हुई हैं, मुर्गियां रखी हुई हैं, वही सादा जिंदगी गुजारी। और सैकड़ों हदीसों के सनदन मतनन उनको याद, हाफिज भी ऐसे याद हो सकती। 2-4 तकरीरें याद करते हैं, किसी की नकल उतारी। बहुत सारे लोगों ने खुले कुर्ते पहने, कलेजी दस्तारें सर पे रख ली, स्पीकर ऐसे पकड़ के ऐसे उठाते रहे। क्या इस तरह वो खादिम हुसैन रज़वी बन जाएंगे? और खादिम हुसैन रज़वी का सीना कहां से लेके आओगे? तो वो सीना कहां से लेके आएंगे? या नकलें उतारने वाले सैकड़ों मिल जाते हैं जी, मैं नहीं डरता किसी को, लेकिन ये बात में सच्चे सिर्फ रज़वी साहब निकले। दूसरों को देखा मटर गश्त करते हुए नजर आए, मगर बात के पक्के ना निकले। को ये मोहब्बतें दिलों में ऐसे ही आ जाती और दुनिया को ठोकर मार रखी थी, नजर चूंकि आखिरत पर थी। इस तरह मोहब्बत बढ़ती है दिलों में। और वो इस तरह के थे कि जिस तरह अपना ख्याल रखा है। हजरत इमाम हसन बसरी मस्जिद के मरकजी दरवाजे पे खड़े थे, तो बारिश हो रही थी, तो एक जवान कीचड़ में लड़खड़ाता हुआ जा रहा था, बड़ी मस्ती में गुनगुनाता हुआ जा रहा था। आपने उसको फरमाया जवान संभल के चलो, कहीं गिर ना जाना। वो कहते हैं मुझे हंस कर कहता है, हजरत मेरी फिक्र ना करें, अपनी फिक्र करें। अगर मैं गिर गया तो अकेला ही गिरूंगा, आप गिर गए तो आपके साथ सारी कौम गिर जाएगी। इस बात की समझ आई कि आलिम की मौत पूरे आलम की मौत होती है। आलिम बहक जाए सारी कौम बहक जाती है। और ये अल्लाह का फजल है, जिनके पीछे हम चले वो नबीने नहीं थे। उन्होंने हमें गटर में नहीं गिराया, किसी अंधे कुएं में नहीं गिराया, उन्होंने नौजवानों के सीने पकड़कर मुस्तफा के सामने कर दिए, ऐसे सामने कर दिए। और एक एक जवान की कीमत ही कोई नहीं। मुश्किल हालात पैदा होते हैं हर जमाने में, लेकिन जो जज्बा वो देकर गए हैं, वो जज्बा कहां से आएगा? मैं ये सारी ये बात इसलिए की है कि बाबरकत है वो शख्स जो दूसरों के हाल से इबरत पकड़ता है। अब आपके सामने 2 हाल हैं, एक हाल हुक्मरानों का है, एक हाल बाबे का है। ये जो बदबख्त वहां एक छोकरा बैठा है जेलम में, जो ये कहता है कि मैं बाबियान नहीं मानता, और ये बाबे का कमाल ही था, एक छोटी सी मस्जिद से उठा पूरी दुनिया पे छा गया। सुनिए, ये जो कहता है कि बाबिया ने कुछ नहीं किया, अब ये मुझे बताएं, मैं आपके सामने बैठा हूं, उलमा की मौजूदगी में ये बात मैं करने लगा हूं, मुझे 4,500 हदीस जुबानी याद, और हाजा मिन फदली रब्बी,
मैंने सारी मेहनत, ये जो रातों को हम जागते हैं और यार लोगों को दौड़े जो सुनाने हैं तो हदीस याद कर लें कि जहां हमने इतनी सारी लच्छेदार तकरीर करनी है उससे बेहतर है कि हदीस याद कर लें। मैं कहता हूं वो तो बड़े लोग हैं, ये जो कहता है कि इनके बाबे कुछ नहीं, इस बेहया के सामने हमें ले जाएं। हमारे सामने हदीस की किताब भी रखने की जरूरत नहीं, हम बिन रिवायत सनद और मतन के साथ हदीस पढ़ने के काबिल हैं, क्योंकि हमने मार खाई है और हमने बापों के जेरे साया बैठकर उनके सामने जानवे कलम मुस्तैद करके पढ़ा है। ये बेहया के सामने बुखारी रख दे, उसकी एक हदीस, और हदीस भी दूर की बात है, उसकी एक सतर जो बगैर जेर जबरों के है वही पढ़कर दिखा दे। ये मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है। मैं उलमा से भी कहूंगा, ये इस वक्त कौन बड़ी परेशान है भाई, सारे लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। फितना जब खत्म होने के करीब हो तो वो सर उठाता है, रब फिर उसका सत्यानाश कर देता है। आप क्या समझते हैं कि रब बातिल के साथ खड़ा होता है? रब हक के साथ खड़ा होता है, लेकिन बातिल को मौका देता है कि वो आजमा लिया जाए मुनाफिक कौन है और मोमिन कौन होता है। ये अपने कमरे में बैठ के फड़े मारना और बात है, मैदान में निकल कर बात करना और है। फिर पता चलता किस पहलवान ने बादाम कितने खाए। बात तो दलाइल से होती है। इन्होंने इस्लाम का सारा उलिया बिगाड़ दिया। लेकिन मैं उलमा की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, आप सब बड़े हैं तकवे में, इल्म में, मैं कहूंगा कि फितना बच्चे जन रहा है कूचा बाजार में। हक वालों को भी अब साहबे औलाद होना चाहिए। हक वाले भी दलाइल के साथ बात करें। जौक वाले दौर फिर आ जाएंगे, अब सिर्फ दलाइल के साथ बात करें, दलाइल के साथ बात करें। अच्छा, मैं आपको हदीस सुना दूं, यही ना कहें कि ये फड़े मार रहा। मैं आपके सामने सिर्फ हदीसें पढ़ के 10 मिनट हैं, मैं सिर्फ इसमें हदीसें आपके सामने पढ़ देता हूं। अगर वो सुने वो छोकरा, तो मेरा चैलेंज है जो हदीसें हम पढ़ते हैं वो पढ़कर सुना दे। हदीस के रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बुखारी शरीफ में हदीस है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। फरमाया क़यामत के रोज 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए के नीचे खड़े होंगे, उनके सिवा किसी और को वो साया नसीब नहीं होगा। सबसे पहला इमामुन आदिल, आदिल हुक्मरान। दूसरा तबका वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी है। तीसरा तबका फरमाया वरजुलन मुअल्लकुन कल्बुहु फिल मसाजिद, वो जवान जिसका दिल मस्जिद के साथ जुड़ चुका हो। चौथा तबका फरमाया वरजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, वो 2 जवान जिनकी मोहब्बत और नफरत का मरकज अल्लाह की जात है। पांचवा तबका फरमाया वरजुलन दातु इमरातुन ज़ात मनसबि व जमालिन फकाल इन्नी अखाफुल्लाह, कि जिस जवान को किसी ओहदा मनसब वाली और हसीन और जमील औरत ने गुनाह की दावत दी और उसने ये कहकर रद्द कर दिया, मुझे अपने रब से डर। छठा तबका फरमाया वरजुलन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, फरमाया जिसने दाएं हाथ से खैरात की और बाएं को खबर ही ना चली कि इसने दाएं से क्या दिया। सातवां तबका वरजुलन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ादत ऐनाहु, फरमाया तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहा था, जिक्र करते करते उसे अल्लाह का खौफ आया तो रो। ये 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए के नीचे खड़े होंगे। दूसरी हदीस सुन ले, और आप यकीन करें, पढ़ पढ़ कर हदीसें और पढ़ा पढ़ा कर यह फैज होता है कि हदीसों पर सिर्फ एक नजर करनी पड़ती है, वो याद हो जाती है। ऐसे ही
जरा सी पढ़ी, ये हदीस याद हुई, फिर दूसरी याद हुई, फिर तीसरी याद हुई, एक हदीस दूसरी हदीस को खींचती है। इस हदीस पर मैं अपनी गुफ्तगू समेट दूंगा। हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं दखलतु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और मैंने अर्ज की, औसीनी या रसूल अल्लाह, आका मुझे वसीयत फरमा दे ताकि मैं उस वसीयत पे चल सकूं। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी का भी तकवल्लाह, मैं तुझे अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं, मैं अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं। फ़इन्नहु अज़यनु लि अम्रि कुल्लिहि, फरमाया कि जब अल्लाह का डर तुम्हारे सीने के अंदर मौजूद होगा तो ये तुम्हारे सारे काम संवार देगा। जब अल्लाह का खौफ बंदे के सीने में जमा हो जाता है, वो कोई काम भी करने लगे तो जब अल्लाह का खौफ सामने हो वो कोई काम बुरा करेगा। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके बारे में आता है, आलम फकरी ने खजीना अखलाक के अंदर ये बात लिखी है कि हजरत सुफियान सौरी ने अपनी जेब के अंदर एक टुकड़ा रखते थे कागज का, वो दिन में कई मरतबा उसे ऐसे देखते फिर जेब के अंदर डाल लेते, कुछ वक्फे के बाद फिर दोबारा जेब से वो टुकड़ा निकालते, वो देख के फिर जेब में रख लेते। उनकी आदत थी कई सालों से। वो फरमाते हैं कि उन्होंने एक दफा ऐसा हुआ कि जेब से जब टुकड़ा निकाला तो उन्होंने पढ़ा, जेब में डालने लगे तो गलती से वो बाहर ही निकल गया। पीछे एक आदमी गुजर रहा था, उसने देखा कि ये देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। मालूम है उस पर क्या लिखा था? उस टुकड़े के ऊपर लिखा हुआ था कि ऐ सुफियान, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, इस बात को कभी ना भूलना। आज मुझे और आपको ये खौफ अल्लाह का है कि जिंदगियां गुजर गई, बालों के ऊपर चांदी उतर आई और कितने जनाजे पड़ते हैं, कितनी कब्रें देखते हैं, मगर अल्लाह का खौफ सीने में पैदा नहीं हो रहा कि हमने भी मरना है, हमने भी कब्रों में उतरना है। हमें कभी खौफ पैदा नहीं हो रहा। फरमाया मैं तुझे अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं, जब तुम अल्लाह से डरने लग जाओगे तो फरमाया ये तुम्हारे सारे काम समझ जाएंगे। फिर वो कहते हैं कुल तु जिदनी या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इससे बढ़कर और भी वसीयत फरमाएं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैका बितिलावतिल कुरान व जिक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, फरमाया कि मैं तुझे कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह के जिक्र करने की वसीयत करता हूं। आका इसका फायदा क्या होगा? फरमाया इसका फायदा यह होगा फ़इन्नहु ज़िक्रुल्लाका फ़िस समाई व नूरुल्लाका फ़िल अर्द, फरमाया जब तू कुरान की तिलावत करने लग जाएगा और जब तू अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करने लग जाएगा तो फरमाया इसका फायदा यह होगा कि आसमानों पर तेरा भी जिक्र किया जाने लगेगा और जमीन के अंदर तेरा नूर फैल जाएगा। आज कितने लोग हैं यार, मैं तकरीर करता हूं, मेरी तकरीर का असर नहीं होता। एक अल्लाह का वली है, वो कब्र में है, मगर लोग उसके मजार पर जाकर ईमान कबूल कर लेते हैं। ये उसके अंदर एक नूर है जो निकलता है और उसका नूर फिर सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है। देखिए ये मेरी आखिरी बातें, अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर नसीब फरमाए। जो मैं आपको बातें कर रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं, खड़े होकर इस्तकबाल करें। या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। यहाँ पे नसीब रखें जरा 5 मिनट आप।
मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत, नमूना असलाफ, यादगार असलाफ, पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद फारूक शाह साहब मुजद्ददी सैफी दामत बरकातुहुमुल आलिया हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हुए। मैं भी कब से इंतजार कर रहा था कि रूहानियत तो अब आई है। अब यकीन करें, अगर अब मुझे कहें तो मैं घंटा तकरीर करूं तो मौजू से इधर ना हो। ये कुदरती बात होती है कि ये बुजुर्गों की रूहानियत होती है। मैं उस वक्त एक छोटा तालिब इल्म था जब मैं आपकी दरगाह पर, जब मैं दरस निज़ामी कर रहा था तो आपकी खिदमत में हाजिर होता रहा। अल्लाह ताला इनका फैजान उम्मत के अंदर जारी फरमाए। अच्छा, मैं ये हदीस मुकम्मल कर लूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, और याद रखें ये वो वाहिद सहाबी हैं। हम उधर हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इस पर तहकीक हुई है कि अबू ज़र ग़िफ़ारी वो वाहिद सहाबी हैं सहाबा किराम में से जिन्होंने सिर्फ एक शादी की, वरना अरब का कल्चर था किसी की 4 थी, किसी की 3 बीबियां थी, किसी की 2 थी। ये वाहिद सहाबी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं। ये इतने अल्लाह वाले थे, सारी जिंदगी दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं गया। फकर और तसव्वुफ के मुतल्लिक़ जितनी हदीसें इनसे रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वसीयत फरमाएं। आपने क्या वसीयत की? कि मैं तुझे अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं। फरमाया जब अल्लाह से डरने लग जाओगे तो तुम्हारे सारे काम समझ जाएंगे। आज काम इसलिए नहीं समझ रहे, अल्लाह का खौफ नहीं रहा। आज बड़े बड़े अल्लामा मुफ्ती खालिद महमूद केलानी साहब के पास बैठा हुआ, यकीन करें वो कहने लगे, और अल्लाह ने उनको कश्फ कबूर का इल्म भी दिया हुआ। एक जगह उनके साथ हम गए तो एक जगह पर खड़े होकर कहते हैं भाई जल्दी से निकल चलो, ये तो खुद अजाब के अंदर फंसा हुआ। शेखुल हदीस है वो, कहते हैं ये खुद अजाब के अंदर फंसा हुआ है, हमें क्या छुड़ाएगा। राका की हदीस है मिशकात के अंदर, इत्तकू मिन फिरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। फरमाया मोमिन की आंख से बचो, अल्लाह के नूर से देखता है। वो आदमी ने, ईसाई था, जुन्नार पहन लिया, और उसने जब ये हदीस पढ़ी तो वो तलाश करने लग गया कि इस हदीस का मतलब क्या है कि जो अल्लाह के वली होता है वो अल्लाह के नूर से देखता है। उसने कहा इस हदीस का मतलब तो देख लें कि क्या बनता है। उसने मुसलमानों वाला लिबास पहना, ऊपर सर पे उसने पगड़ी पहन ली, अंदर जुन्नार और कुफर था। वो गया एक अल्लाह के वली के पास, उसे कहने लगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन की फरासत से बचो, अल्लाह के नूर से देखता, इसका क्या मतलब है? वो कहने लगे इसका ये मतलब है, वो मतलब है। बात इधर उधर की कर दी तो वो दिल ही दिल में राजी हुआ। कहता या तो ये हदीस नहीं या अल्लाह का वली कोई। वो दूसरे वली के पास चला गया, उससे पूछा तो उसने भी टाल मटोल से काम लिया। ऐसे ही वो इस हदीस का मतलब पूछता पूछता उस वक्त के 39 वलियों के पास चला गया, मगर किसी ने उसे इस हदीस का मतलब नहीं बताया। हत्ता कि वो हजरत शेख जुनैद बगदादी की मजलिस में चला गया। जब हजरत जुनैद बगदादी की खिदमत में हाजिर हुआ, महफिल बर्खास्त हो गई। उसके इख्तिताम पर वो खड़ा हुआ। तवज्जो कीजिए, अल्लाह ताला आने वालों को अल्लाह ताला बरकत दे। हजरत शेख जुनैद बगदादी को कहने लगा हजरत एक सवाल रहता है। सवाल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की फरासत से बचो, अल्लाह के नूर से देखता, इसका क्या मतलब है? ये मैं आप मुरीदीन के लिए ये बात करने लगा हूं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने शेख के बारे में बंदे को मुतनफ्फिर कर देते हैं। या रसूल 39 वलियों के पास गया। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में जब बैठा तो महफिल के इख्तिताम पे खड़ा हो गया और कहने लगा हजरत एक सवाल पूछना चाहता हूं। फरमाया क्या सवाल है? उसने कहा
हदीस नबवी है कि इत्तकु मिन फिरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फरासत कल्बी से बचो, अल्लाह के नूर से देखता है। इसका क्या मतलब है? हंस पड़े, फरमाने लगे इसका मतलब यह है जो जुन्नार पहना है इसे तोड़कर मोहम्मद अरबी की गुलामी में आ, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। कहने लगा हजरत एक सवाल इसके बाद हैरत अंगेज ये है कि मैं आपसे पहले 39 वलियों के पास गया, किसी ने भी इस हदीस का मतलब नहीं बताया। क्या वो अल्लाह के वली नहीं थे? फरमाया वली थे। तो कहा उन्होंने इस हदीस का मतलब क्यों नहीं बताया? फरमाया उन्होंने इसलिए नहीं बताया, उन्होंने अपनी आंख से पहचान लिया था इसकी तौबा और इसका ईमान जुनैद बगदादी के हाथों पे लिखा हुआ है। अगर तुझे वही बता देते तो वही कलमा पढ़ लेता। वो जानते थे तेरा ईमान किसके हाथ पे लिखा हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी मुरीद की तौबा एक पीर के हाथ पे लिखी होती है, फिर कोई दूसरा आदमी मिलता है तो मुतनफर करके दूसरी तरफ ले जाता है। याद रख लें, जुनैद हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मुरीद के लिए यह सबसे अहम बात है, अपने दौर में अपने वक्त में अपने शेख से बढ़कर किसी को ना जाना। वो फैज ही तब पा सकता है और उसकी मिसाल देते हैं। फरमाया जिस तरह औरत अपने खसम और अपने खामद को अपना किबला जानती है, मुरीद का निकाह अपने शेख से होता है। अगर उससे मुतनफर हो जाए फिर बैत में कमजोरी हो जाती है, फिर फैज कैसे लेगा? अगर फैज लेना है तो फिर एक का होकर रहना पड़ेगा। और मैं यकीन करें, मेरा तो बचपन इनके हमसाए उधर गुजरांवाला में गुजरा। मैं बिल्कुल उस वक्त बच्चा था, फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था, और जितना जिक्र वहां होता कहीं नहीं होता। जब ये आए थे तो वहां सिर्फ रूढ़ी थी, गोबर ही गोबर था, ऐसा ही है कि नहीं? लेकिन फिर वली आया और वली की सबसे पहले निशानी ये होती है वो मस्जिद बनाता है ताकि मखलूक के खुदा को झुका दे। वहां कोई भंग नहीं पी, वहां पर कोई चर्च नहीं पी गई, इन्होंने अपने आस्थाने नहीं दिखाए, हुजूर ताजदार कायनात की भटकी हुई उम्मत को पकड़कर मुस्तफा का दर दिखा दिया। फरमाया कि मैं तुम्हें तकवे की वसीयत करता हूं, तुम्हारे कामों के अंदर हुस्न पैदा हो जाएगा। इसके बाद अर्ज की आका, इसके बाद मुझे कोई वसीयत फरमाए। कुल तो जिदनी या रसूल अल्लाह। फरमाया अलैका बितिलावतिल कुरान व जिक्रुल्लाह। फरमाया तुम्हें कुरान की तिलावत की नसीहत करता हूं। फरमाया जब तुम कुरान मजीद की तिलावत करते रहोगे तो फइन्नहु जिक्रुल्लाह का फिस समाई, आसमानों पे तुम्हारे चर्चे होने लगेंगे, और नूरुल्लाह का फिल अर्थ, जमीन के अंदर तुम्हारी नूरानियत फैल जाएगी। भाई अब जाहिर है तालाब ने अपने हिसाब से चलना है, और नहर ने अपने हिसाब से चलना है, दरिया ने अपने हिसाब से चलना है, समंदर समंदर होता है। मेरा ये खुलासा कलाम समझ लें, रजा साकिब साहब का कितना नाम है? मैंने इनको दाता साहब देखा, पता ही कोई नहीं था यहां कोई आया कि नहीं। तो मैंने एक बात फिर समझी कि हजरत बायजीद बस्तामी फरमाया करते थे, शोर तब तक होता है जब तक नदी नाले हो, जब वही नदी नाले किसी दरिया से मिल जाए शोर गल खत्म हो जाता। वहां पता ही कोई नहीं चलता। ताहिरुल कादरी को उस जमाने में जब वो जवान थे, एक कुर्सी पे बैठे हुए 2-4 मुरीद सिर्फ बैठे हुए, पता ही कोई नहीं ताहिरुल कादरी भी इधर आया गया। क्यों? गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा, इतनी बड़ी हस्ती है वो। उन्होंने कुरान से वफा की है तो इसलिए आज कुरान उनसे वफा कर रहा, वरना उनके साथ बादशाही मस्जिद है, बादशाहों ने बनाई है ना। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं सिर्फ 2 मिनट में सिर्फ गिन ले अपने टाइम को। बादशाही मस्जिद भी तो बनाई गई है, किसने बनाई थी? बादशाहों ने बनाई। मस्जिद में बरकत मस्जिद होने की वजह से नहीं आया करती, मस्जिद में बरकत अल्लाह के वली की वजह से आती है। जब मस्जिद हराम की बारी आई, फरमाया हमने उसके अंदर बरकत रखी है। जब मस्जिद अक्सा की बारी आई, फरमाया उसके इर्द गिर्द बरकत रखी। क्यों? मस्जिद हराम के अंदर दफन है अल्लाह के नबी, और मस्जिद अक्सा के बाहर है। मस्जिद में बरकत मस्जिद की वजह से नहीं, निस्बतों की वजह से आया करती है।
बादशाहों ने मस्जिद बनाई, इशा की नमाज पढ़ी जाती है, उसके बाद दरवाजे बंद होते हैं, हू का आलम तारी होता है, फिर सुबह फजर की अजान होती है, चंद नमाजी आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। लेकिन दाता साहब के मजार पे चले जाएं, वो फकीर ने मस्जिद बनाई है, जूं जूं रात गुजरती जाती है और गहरी होती जाती है, मखलूक के खुदा का ठाठे मारता समंदर। मैं जब वहां पे एटम बम चला, उस वक्त मैं और मेरे साथ भाई भी आए, हम ये यूनिटी यूनिवर्सिटी से आए और मैं भी उधर था। वहां से हम दाता साहब के उर्स पे आए, जिस लाइन में हम थे उसी में बम चला, हमारे मुकद्दर हम बच गए। मून मार्केट लाहौर की है, वहां पे बम चला, 3 महीने तक लोगों ने खौफ की वजह से रुख नहीं किया। इधर मगरिब के वक्त, मगरिब से कुछ देर पहले बम चला, इशा की नमाज के वक्त ठाठे मारता हुआ एक जम्मे गफीर था। बरकत अल्लाह के वली की वजह से आती है। इन लोगों के साथ अपनी निस्बत को कायम रखें, यही वो दहलीज है जो हाक अलैहिस्सलाम की दहलीज तक पहुंचाती है। वरना जो रास्ते लोगों ने अपनाए हुए हैं, बहुत सारे पीर ऐसे मिल जाते हैं। इकबाल कहता है पीरे हास बयाज़े मुँह सदन, सखरा बहरे को दुकाने को सदन। बहुत सारे पीर ऐसे भी मिल जाते हैं, इकबाल कहता है उनको बाल तकवे और परहेजगारी की वजह से सफेद नहीं आए, उनकी उम्र इतनी हो गई थी कि बाल सफेद हो गए, वरना उनके हालात देखें और करतूत देखें तो गली कूचे के बच्चे भी उनसे परहेजगार हैं। अल्लाह ताला ऐसे पीराने इज़ाम का और ऐसे उलमाए कराम का साया अल्लाह ताला तादेर सलामत फरमाए, और आपका आना अहले इस्लाम के लिए अल्लाह ताला बरकतों का और फैज़ का हामिल बनाए। और इसके बाद जो हमारे बड़े ही मीठे खतीब पीर गुलाम बशीर नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुमुल आली, आप भी तशरीफ लाएंगे, उनका खिताब भी आपने सुनना है। अल्लाह ताला आपको बुजुर्गान दीन के खिताबात से कल्बी तौर पर भी, ज़हनी एतबार से भी फिक्र की ततहीर नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, ये थे किबला डॉक्टर आदिल जमाल साहिब, बड़े ही प्यारे अंदाज में अपना खूबसूरत खिताब हमसे फरमा रहे थे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है सोज़ो गुदाज इल्म और इरफान में अल्लाह मज़ीद बरकतें अता फरमाए। सामीन मोहतरम हजरात, ये बड़ी खुशकिस्मती है साड़ी, अज स्टेज पे बड़े बड़े अजीम उलमा इकराम तशरीफ फरमा ने। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना जरनाले अहले सुन्नत पीर सैयद उमर फरूक शाह साहिब बुखारी नोए की संधवा तो तशरीफ लैके आए, खुश आमदीद कहने। उन्होंने दे नाल मौलाना कारी जमील अहमद हमदमी साहब अकबर चौक, मुस्तफ़ाई साहब अकबर चौक से तशरीफ लेके आए, खुश आमदीद कहते हैं। और उनके साथ कारी मोहम्मद मुबशर साहिब ये कोडली नरगढ़ से तशरीफ लेके आए, खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमारे झारावाले की सरजमीन से तशरीफ लाए मियाँ अब्दुल अलीम फारूकी साहिब, खुश आमदीद कहते हैं। अल्लामा कारी मोहम्मद शहजाद नवाज साहिब मुजद्दी गोपीपुर से तशरीफ लाए, खुश आमदीद कहते हैं। कारी मोहम्मद सज्जाद रिजवी साहिब ये भिकी की संधुआ से तशरीफ लाए, खुश आमदीद कहते हैं। मौलाना कारी तालिब हुसैन मुजद्दी साहिब खुश आमदीद कहते हैं। मौलाना किबला बदरुद्दीन सिद्दीकी साहब तशरीफ लेके आए, खुश आमदीद कहते हैं। उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज फैद रसूल साहब बडालवी तशरीफ लेके आए, खुश आमदीद कहते हैं। हाफिज मोहम्मद अल्ताफ हुसैन जलाली साहिब तशरीफ लेके आए, खुश आमदीद कहते हैं। ज़रा अपनी मौजूदगी का सबूत पेश कीजिए। एक गैरतमंद सैयद को दावत देने जा रहा हूँ, वो अजीम सैयद जो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं तो यूं महसूस होता है कि अली शेर खुदा का खून बोल रहा है, और वही लबो लहजा, वही सोजो गुदाज, वही वो अपनी धाड़, वही वो अपना जुनून, वही वो अपना जज्बा। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर पीर तरीकत रहबर शरीयत सूफी बासफा पीर सैयद मोहम्मद फारूक शाह साहिब हसनी जीदा शरफहू आपके नारों की गूंज में तशरीफ लाते हैं। नारा तकबीर। भाई अपने अजीम लीडर और कायद का खड़े होकर जरा इस्तिकबाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी।
नाराए हैदरी। पीर सैयद उमर पीर मुहम्मद फारूक शाह साहिब, सुभान अल्लाह। बड़ी खुशकिस्मती साडे कि साडे कोल तशरीफ लैके आए। अल्लाह उन्हां दा आना कबूल फरमाए और साडा सुनना अपनी बारगाह च अल्लाह कबूल मकबूल फरमाए। सारे दोस्त अहबाब तशरीफ फरमा रखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब नूं दारैन दियां सआदतां नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद। दो से तीन मरतबा बावाज़ बुलंद पढ़ दीजिए, कोई बंदा खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलाम। व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबथा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त